जय माता की भक्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मैं आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। भक्तों, आज मैं आपको बताऊँगा सेवादार पितरों को सिद्ध करने की विधि। साधक भाई बहनों, आज मैं आपको पितृ सिद्ध करने या रूठे हुए पितरों को मनाने की एक साधना देने जाने वाला हूँ। और यह मंत्र बहुत कम लोगों को पता है। सिर्फ ऐसा विद्वान लोगों को ही इनका पता होता है। उनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। इस मंत्र के अनुष्ठान से धन्य धान्य की वर्षा होती है और संतान बाधा में अगर कोई दिक्कत है तो वह भी दूर हो जाती है। कारोबार अगर पितृ के क्रोध से या उनके रूठे होने से रुका हुआ है तो वह भी चल पड़ता है और रुका हुआ पैसा भी मिलता है। अगर कोई लंबे समय से बीमार है, कोई कारोबार आपका बना हुआ है या कोई फैक्ट्री आपका बार बार नुकसान करती है या कोई मशीनरी आपका बार बार नुकसान करती है तो वह भी इससे सही हो जाता है, वह तेज। वैसे ही पितरों संहिता का पाठ, गायत्री का पाठ, गीता जी का पाठ, नारायण बलि, श्रीमद् भगवत, ऐसे बहुत से लोग प्रचलित बड़े बड़े इंसान अनुष्ठान पड़े हुए हैं जिनको करने से रुका हुआ काम और पितृ बाबा निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी के पास धन का अभाव हो, वह कैसे इतने बड़े बड़े काम को करवा सकता है। तो इसलिए साबर विधि से सरल तरीके से अपने पितरों को खुश करने का तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे रुका हुआ आपका कोई भी काम वह अवश्य पूरा होगा। वह कुछ ही दिनों के भीतर आपको सकारात्मक प्रभाव दिखने लग जाएंगे। कुछ हमारे जिज्ञासु भाई बहन जो चाहते हैं कि उनके पास उनके पुत्र व गद्दी सेवादार को सिद्ध करने की कोई विधि हो तो वह उनको सरल शब्दों में संविधान समझा देता हूँ। अगर इस अनुष्ठान को आप 41 दिन तक करते हो और अंतिम दिन अमावस का पड़े और उस दिन आप होम और हवन करो तो आपको कुछ ही दिनों में परिणाम मिलने चालू हो जाएंगे। किसी भी महीने में आपकी साधना को कर सकते हैं, लेकिन आपको इंतजार करना होगा कृष्ण पक्ष का। जब कृष्ण पक्ष शुरू होता है तब प्रतिपदा से लेकर आपको यह जब करना है। लगातार पितरों को खुश करने के लिए आपको 15 दिन यानी एक पूरा कृष्ण पक्ष अमावस तक जाप करना है और पितरों को सिद्ध प्राप्त करने के लिए आपको इसे लगातार 41 दिन तक करना होगा। अगर आप यह केवल पितरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए यह कर सकते हैं। तो पूरे कृष्ण पक्ष की प्रति रात्रि में आप होम अगैर कर सकते हो और मंत्र का जाप 11 माला रात्रि के 10:30 के बाद करनी है। रुद्राक्ष की माला से जाप करना होगा। वह जाप माला गोमुखी में रखनी चाहिए। नंगी माला से जाप करना वर्जित है। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करे। सफ़ेद वस्तुएं पितरों को अति प्रिय होती है, इसलिए नैवेद्य भी सफ़ेद रंग का होना चाहिए और पुष्प इत्यादि जो सामग्री हो कोशिश करे कि वह भी सफ़ेद रंग की हो। और इस मंत्र से आपको क्रम से जब इस पूजा का अंतिम दिन होगा तो 108 बार जो तिल, खीर, देसी घी, हवन सामग्री मिलाकर हवन करना है। और पुरोहित में अगर आपके घर में क्लेश या पैसे की कमी है या किसी अदृश्य आत्मा का साया है आपको महसूस होता है या कारोबार में बंदिश है तो फैक्ट्री, कारखाने या घर के चारों कोने स्पर्श कराकर अंत में पुरोहित में इसे नारियल को डालना है। इसी क्रम से अगर इस बाधा द्वारा कोई रोगी किसी अज्ञात रोग से ग्रस्त हो गया हो तो वह बहुत दिनों तक दवाई कराने पर भी कोई आराम ना आ रहा हो या रोग का कोई आपको पता नहीं लग रहा हो तो आपको अंत में उस हवन में इस विधि द्वारा मरीज के सिर से 7 बार उल्टा उतार कर सूखा नारियल हवन में गोला डाल देना चाहिए। पुरोहित के समय उस हवन में डालना चाहिए। देसी घी का होम 11 का प्रतिदिन करना। इससे पितृ खुश होकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। लेकिन जब पितृ या सेवादार आए, उल्टे सीधे सवाल की बजाय वचन लेना चाहिए। यह पितरों को खुश करने का एक गुप्त मंत्र है और इसकी जानकारी नामात्र लोगों को है। जो साधक भाई बहन गद्दी लगाते हैं या किसी देवता की चौकी लगाते हैं, अगर पितृ बाधा द्वारा उनकी गद्दी बंध गई है तो इस साधना से बंधी हुई गद्दी भी खुलकर सभी रुके हुए काम पूरे होते हैं। यह जाप या तो सूर्य उदय से पहले या रात्रि के 10 बजे के बाद करना होगा। घर किसी भी
भी शांत कोने में एकांत में ऐसे कमरे में जहाँ शोरगुल ना हो और उस कमरे में जाप करना चाहिए। ब्राह्मण को वस्त्र भोजन कराकर तृप्त करना चाहिए। आश्चर्य का धारण करना, भूमि पर सोना, कम खाना और मौन धारण करना चाहिए। वह साधक के लिए बहुत उत्तम दिनचर्या होती है। अपनी नित्य प्रतिदिन चर्या में अधिक से अधिक वेद शास्त्र और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करे और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर रखे। अपने गुरु, इष्ट देव और मंत्रों द्वारा पूरा भरोसा रखे, क्योंकि विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है। आपकी कोई भी की गई पूजा निरर्थक नहीं जाती है। आपको अपने दिमाग से में डालना पड़ेगा। पितरों के मंत्रों को जाप करने से पहले 31 बार आपने जिस मंत्र से होम डालनी है वह मंत्र भी यहाँ दे रहा हूँ। होम जगाने का मंत्र। बाबा आदम सिर जंतर ले माई, नरसिंह वीर तेरी करूँ बढ़ाई, सिंह तड़ापो एके डार, जागे होम जागे अग्यार, जागे खेड़ापति रखवाल, जागे करुआ जागे भरुआ, जागे वीर मसान, जागे बाबा अघोरी जिन विद्या फटकारी, जागे तंत्र मंत्र और यंत्र अली अली मौला, मुर्तजा अली मुश्किल उषा अली अनभली, आवे ना पास आवे सो चली जाए, मौजे मुजफ्फर की गली या खुली अल्लाह फ़कीर की गली। इसका प्रतिदिन एक माला जाप करना चाहिए और जल का पात्र अपने पास रखना चाहिए। फिर जप के अंत में जल पी लेना चाहिए। इस बाद आपको पितृदेवता के मंत्र 11 माला रुद्राक्ष की माला से जाप करनी है। पितृदेव को खुश करने का इस मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को सेवादार पौन बजारा, रोज करूं होम अगार, चिट्टा वस्त्र चिट्टा वेश, फूल पतासा तेरी भेंट, गद्दी वाले का जय कारा, कर दे बेड़ा पार हमारा, चल नगर खेड़े नू मन के चल, वाजा पीर नू मन के चल, नौनाथ 84 सिद्धि नू मन के चल, गुरु गोरखनाथ नू मन के चल, माई काली नू मन के चल, माई मदानन नू दे बेड़े नू मन के चल, गुरु उस्ताद नू मन के चल, हनुमान तेरे भैरो बाबा नू मन के चल, 64 जोगनी नू मन के चल, जे ना चले आन भोले पार्वती दी, चले मंत्र फूरो बादशाह देखा सेवादार तेरे इल्म का तमाशा। जिसकी गद्दी में अगर मांस शराब का भोग चढ़ता है तो वह कहेंगे कि मुर्गा बोतल तेरी भेंट। इस तरह आपको साधना करनी है भक्तों। यह साधना 41 दिन की है। आपको इस साधना के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं भक्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय माता के भक्तों, जय महाकाल।